एक समय था जब परिषदीय विद्यालयों को लेकर लोगों की सोच थी कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ये भी सरकारी स्कूल है जिन्हें देखकर आप सोच बदल जाएगी आपकी। खबर शिक्षा क्षेत्र इटिया थोक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय इटिया थोक से जुड़ी है। आपको बता दें कि यहाँ कुछ महीने पहले इस स्कूल की पहचान गिरती दीवारें और टूटी फर्श और नाम मात्र के बच्चों से थी, लेकिन आज इस विद्यालय की पहचान चमचमाती फर्श, दीवारों पर शानदार पेंटिंग, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और ढेर सारे बच्चों से है। ये संभव हुआ है यहाँ के प्रधान अध्यापक जितेंद्र प्रकाश मौर्य और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश दुबे और क्षेत्रीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी के सहयोग से। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो शिक्षा क्षेत्र में कुल 158 परिषदीय विद्यालय मौजूद है, लेकिन इस विद्यालय को देखकर किसी कॉन्वेंट स्कूल से कमतर आंकना गलत होगा। शुक्रवार सर्कल की पर्दा से स्कूल के प्रधान अध्यापक जितेंद्र प्रकाश मौर्य ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने बिल्डिंग की दशा सुधारी है। अब विद्यालय में पार्क, शौचालय, पंखे, टाइल्स देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये प्राइमरी स्कूल है। पहले इस विद्यालय में गिने चुने ही बच्चे आते थे, आज ये संख्या 274 को पार कर गई है। श्री मौर्य ने बताया कि उनके अलावा विद्यालय में 6 सहायक अध्यापक, 6 शिक्षा मित्र और 6 रसोइये हैं। पेश है सर्कल से नागेश्वर सिंह की खास रिपोर्ट। जितेंद्र प्रकाश मौर्य, प्राथमिक विद्यालय इटिया थोक। आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि इस विद्यालय में मुझे पिछले 1 वर्ष 6 महीने पहले आने का अवसर मिला जी। और यहाँ का समस्त स्टाफ और यहाँ के ग्राम प्रधान श्री राजेश द्विवेदी जी, आप सभी का अथक प्रयास, सबकी निष्ठा, सबका लगन, सबका धैर्य एवं आसपास पड़ोस के जितने भी लोग थे, सबका एक अच्छा समर्थन मिला। उस वजह से इस विद्यालय में एक अच्छा विकास करने में हम लोग सफल हुए, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। और जो वो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी विद्यालय का है। उस पर लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय इटिया थोक। ये इटिया थोक बाजार के मध्य में ही बना हुआ है, जैसा आपने देखा। और अभी आज ही जो ये न्यूज़ आई है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि मार्च से विद्यालयों में बच्चों को बुलाया जाएगा, बहुत ही खुशी की बात है। और इसी पर हम लोग लगे हुए हैं कि कायाकल्प के दौरान आप लोगों ने विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, कुछ बता पाएंगे? सबसे पहले कायाकल्प में हम लोगों ने बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं थी, और जो ये प्रांगण आप देख रहे हैं, इस प्रांगण में लगभग 5 फीट का गड्ढा था। पूरे कैंपस में 700 प्लस ट्रालियाँ मिट्टियाँ पड़ी। और उसके बाद ये जो जितने भी कमरे हैं, इनके सामने दीवारें ख़राब ना हो बच्चों के आने जाने के लिए, ऊपर से टीन शेड लगाया गया, नीचे प्लास्टर किया गया। हर कमरे में टाइल्स की व्यवस्था की गई और बच्चों के बैठने के लिए आधुनिक डेस्क बेंच की व्यवस्था की गई और अच्छी ऑफिस तैयार की गई कि बच्चे जो प्राइवेट विद्यालयों से आजकल तुलना करते हैं, उनको कहीं यह न लगे कि मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ पर कोई कमी है। बच्चों के लिए मंच तैयार किया गया, बच्चे प्रतिदिन फूलों से मिल सकें, हंसना सीखें। क्यारियाँ बनाई गई, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई। पठन पाठ को कैसे पुस्तकालय में कहाँ पे जाकर रीड करेंगे, उसकी व्यवस्था की गई। अत्याधुनिक जितनी भी आधुनिक उपकरण जानकारी में प्राप्त होता रहा, उन सभी की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई और लोगों से राय ली जा रही है। वो जो वीडियो डाला गया था उसमें ये लिखा गया है कि विद्यालय को सजाने का प्रयास और आपका उचित राय और मार्गदर्शन व आशीर्वाद। आपके विद्यालय में कितने अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, बच्चे कितने हैं? हमारे विद्यालय में 6 सहायक अध्यापक हैं और 6 शिक्षा मित्र हैं, 6 रसोइयाँ हैं और 274 बच्चे नामांकित हैं। इधर कोविड-19 लॉकडाउन था, इस वजह से अभी बच्चों से बहुत अच्छा संवाद नहीं हो पाया था, यदा कदा होता रहा। आगे भविष्य में बड़ी उम्मीद इस गांव को हम लोगों से और हमको इस गांव से है। तो संख्या अभी तो 274 है, लेकिन हम यही प्रयास करेंगे कि ये एक नया आयाम दे, इस पर प्रयास है। इस विद्यालय की दशा और दिशा सुधारने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं मूल रूप से इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ और यहीं से सटे हुए बगल में विद्यालय बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का मैं पूर्व छात्र हूँ। वहाँ पर मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री लक्ष्मण शरण मौर्य जी प्रधानाचार्य हुआ करते थे। मैं उनका सुपुत्र हूँ। मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक, पिता, गुरु, भगवान सब कुछ वही थे। बचपन से उनके साथ रहा
और उनकी प्रेरणा हुआ करती थी कि कोई काम भी करो तो इतना मन लगा कर करो कि खुशी मिले। और आज उनकी प्रेरणा साथ साथ जब मैं इस ग्राम सभा में आया, मौके के प्रधान राजेश द्विवेदी जी, मौके के सेक्रेटरी उस समय संतोष जी हुआ करते थे, अब सैनी जी हैं, विधायक जी स्वतः विद्यालय में आकर प्रेरणा देते थे कि इसको इतना अच्छा बनाइए कि बच्चों को पढ़ने में एक अच्छा वातावरण महसूस हो और वो आगे से पढ़ाई करें। समय समय पर यहाँ के क्षेत्र के हमारे कुछ गुरुजन, कुछ समाज सेवी, श्री महेंद्र जैन जी, राजेंद्र जैन जी, इन लोगों का आकर, नवल किशोर सोनी जी, हमारे ये सब बच्चों का जो छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ उनका उत्साहवर्धन किए। विद्यालय को जैसा कि सजाने और संवारने में जो है सहयोग किसका विशेष रूप से रहा? विद्यालय में ये विद्यालय 2 पार्ट में सजा। पहला तो इसको मजबूती बनाने में जो कायाकल्प हुआ, मेन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चली उसके तहत प्रधान जी ने 100% ध्यान दिया। और दूसरा जो आता है कि इस विद्यालय में 25,000 सेकेंड में, 50,000 फर्स्ट में आया, वो राशि प्लस कुछ यहाँ पे शिक्षक साथियों के द्वारा स्वतः की राशि, ये सब इंक्लूड करके इकट्ठा करके स्वप्रेरणा से और लोगों की प्रेरणा से 2 बिंदुओं पे सजाया गया। सिक्के के 2 पहलू थे, एक प्रधान जी और दूसरा पहलू था प्रधान जी, विधायक जी, और दूसरा पहलू जो था वो यहाँ के अध्यापक। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।